हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। इन्हीं के साथ साथ हम पढ़ेंगे अघोष व्यंजन और संघोष व्यंजन। हिंदी का जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलता है, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं इनकी छोटी सी डेफिनेशंस। ठीक है, समझ लेते हैं पहले। तो अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन की बात की जाए तो उच्चारण के अनुसार व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प मीन्स होता है कम और प्राण मीन्स होता है वायु। अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? हम अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। इसी तरीके से सेकंड है इसका ऑप्शन महाप्राण व्यंजन। महा मीन्स होता है अधिक और प्राण मीन्स होता है वायु। अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। इसी के साथ साथ मैंने दो नाम और लिए थे, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अघोष मीन्स क्या आता है, सघोष मीन्स क्या आता है, देख लेते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। वो दो भेद कौन कौन से हैं? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। क्या होते हैं अघोष व्यंजन? जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता कहलाता है अघोष व्यंजन। और सघोष व्यंजन क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो क्या कहलाता है? संघोष व्यंजन, या आप इसे बोल सकते हैं घोष व्यंजन। अब बात आती है कि इनकी पहचान हम कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में आपको वर्ड दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष और कौन सा अघोष है। तो उसे याद करने की क्या ट्रिक है उसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, व्यंजनों को इस तरीके से 5 वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, इन्हीं के आधार पे हम पहचान करते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष व्यंजन की। किस तरीके से? देखिए, ये है आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या इस टाइप से आपके व्यंजन दे रखे हैं। 25 व्यंजन है, 5 आपकी रो है और 5 ही क्या है? कॉलम है। ठीक है, इन कॉलम को अब आपको देखना है। इन कॉलम के आधार पे आपको क्या छांटने हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। कैसे? देखिए कैसे छांटते हैं इन्हें। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम वाले, यानी ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम वाले क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आता है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन हमारे सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम के होते हैं। फिर ध्यान दीजिए, अल्प प्राण व्यंजन हमारा फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम। महाप्राण व्यंजन आपका सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम के होते हैं। मतलब आपसे का, चा, टा, था, पा, ये सब कौन से होंगे? अल्प प्राण व्यंजन। ये जो व्यंजन इन कॉलम में आ रहे हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में, ये होंगे अल्प प्राण व्यंजन। और जो आपके सेकंड और फोर्थ में आ रहे हैं ये क्या होंगे? महाप्राण व्यंजन होंगे। एक बात और ध्यान देनी है कि अल्प प्राण व्यंजकों में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ के अलावा या, रा, ला, वा व्यंजन भी इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब अगर एग्जाम में आपसे या, रा, ला, वा कहीं दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से महाप्राण व्यंजन या अल्प प्राण व्यंजन कौन से होंगे, तो ये कौन से व्यंजन होंगे? अल्प प्राण व्यंजन होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है, अभी इसमें एक चीज और याद कर लीजिए। एक चीज इसमें ये देखने वाली है कि अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन आपके अल्टरनेट करके आते हैं। देखिए, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट के बाद थर्ड में होता है, थर्ड के बाद फिफ्थ कॉलम में आपका अल्प प्राण व्यंजन होता है और महाप्राण आपका सेकंड एंड फोर्थ में, यानी 2 अल्प प्राण व्यंजन और 2 महाप्राण व्यंजन एक साथ नहीं आते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन।
तो इसी आपके व्यंजन के जो वर्गों में बांटा गया है 5 वर्गों में, इसी में ही आपको संघोष और अंघोष व्यंजन छांटने हैं। कैसे? 5 कॉलम है तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा आपका? अघोष व्यंजन। कौन से होंगे? अघोष व्यंजन। ठीक है। बाकी क्या बचे? थर्ड फोर्थ से लेकर फिफ्थ तक, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके कॉलम होंगे सघोष व्यंजन। क्लियर? फिर से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। अल्पप्राण व्यंजन फर्स्ट थर्ड फिफ्थ कॉलम प्लस यारा अलावा, महाप्राण व्यंजन सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम, अघोष व्यंजन आपका फर्स्ट सेकेंड कॉलम और संघोष व्यंजन आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम। थैंक यू।